तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि बेटा मुझे जहर दिया गया है। अच्छा। आप भी सुने होंगे, हाँ, शायद ऑडियो सुने होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी मीडिया ये नहीं पूछ रहा, ना डिबेट बैठा रहा है कि उनको आखिर जहर क्यों दिया गया, जब वो ऑलरेडी थे, न्यायालय में उनका मामला चल रहा था, तो इस तरह से जहर क्यों दिया गया उनको। आज के जो समय चल रहा है ना, हम कुछ बोलेंगे हमारे पर कल मुकदमा लग जाएगा। अच्छा। कुछ बोल दिए अगर बस सरकार के विरोध में, कल जाके मुकदमा लग जाएगा। महाराज जी से बड़ा माफिया कौन है? वो अभी तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, महाराज जी जो है ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि अपना मुकदमा खुद सब मुकदमा हटवाए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम गाजीपुर में मौजूद हैं और गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी की कब्र भी है और अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आज यहाँ आए थे और उसको लेकर गहमा गहमी भी काफ़ी दिखी, प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद दिखाई दिया। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, समाजवादी के नेता भी हैं और यहाँ के रहने वाले भी कुछ लोग स्थानीय, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव के आने के बाद और मुख्तार की मौत के बाद आखिरकार सियासी पैमाने पर किस तरीके की हरकतें हो रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या जनता के मन में चल रहा है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? संत कबीर नगर से आए हैं। संत कबीर नगर से जी। क्या करने आए थे आज? यहाँ स्वर्गीय मुख्तार अंसारी साहब के उसमें शोक संवेदना में आए हुए थे। अच्छा जी। तो कब्र पे भी आए होंगे आप? जी, कब्र पे आए, अभी उनको मिट्टी दिया हम लोगों ने और तमाम साथियों के साथ संत कबीर नगर से तमाम साथी आए थे। अच्छा। उसी क्रम में अखिलेश यादव भी आज आए थे और अखिलेश यादव कहा जा रहा है कि कब्र पर वो नहीं आए, ऐसा क्यों? जी देखिए, वो बड़े नेता हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर है, उनका प्रोटोकॉल होता है, हो सकता है प्रशासन ने अनुमति न दी हो, इस नाते नहीं आ पाए। उनके घर तो गए थे, हम लोग भी उम्मीद लगाए थे कि हो सकता है यहाँ आए, लेकिन नहीं आए। और सुबह हम लोग भी यहाँ आने का प्रयास किए, आने नहीं दिया गया, प्रशासन के लोग इसको लॉक किए हुए थे। अच्छा, तो अखिलेश यादव को प्रशासन ने नहीं आने दिया? हो सकता है इसी नाते, नहीं बाकी कारण नहीं हो सकता है या फिर है कुछ अभी कारण आप पता कर सकते हैं। नहीं, प्रशासन के लोग कह रहे तो ऐसा नहीं था, यहाँ नहीं आए, उसका प्रोटोकॉल फॉलो हुआ, उनको यहाँ आने की अनुमति न दी हुई, केवल घर पर आने की अनुमति दी गई, इसलिए उस घर से आकर के फिर सीधे वापस गए। नहीं तो ऐसा हो गया क्या, बड़ी कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं वो मतलब छोटी जगहों पे नहीं जाते? ऐसी जगहों नहीं, ऐसा नहीं है, अगर नहीं जाना चाहते तो घर क्यों आते? अच्छा। हर किसी के शोक संवेदना में जाते हैं, कोई छोटा से छोटा व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है, उसकी बात को उठाते हैं दमदारी से, सदन से लेकर सड़क तक। अच्छा, ये कहा जाता है कि मुलायम सिंह की राजनीति करने में और अखिलेश की राजनीति करने में अंतर बहुत ज़्यादा है। जो मुलायम सिंह राजनीति करते थे वो बाहुबलियों को बढ़ावा देते थे और अखिलेश बाहुबलियों को बढ़ावा नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं है, समय समय का बात होता है और बाहुबलियों को बढ़ावा कोई नहीं देता है। और जहाँ तक हम देखें, मुख्तार अंसारी साहब यहाँ, हम तो आए यहाँ संत कबीर नगर के रहने वाले हैं, लोगों ने बताया कि मसीहा थे। अच्छा। और कुछ लोग बताते हैं कि माफिया थे। तो लोगों का नज़रिया है और क्या है, जनता उनके साथ लाखों की संख्या में उनके खिराज अकीदत में आई हुई थी। आप समाजवादी नेता हैं तो समाजवादी विचारधारा को तो बहुत अच्छे समझते होंगे। तो समाजवादी विचारधारा तो ये कहती है समरसता होनी चाहिए, अखिलेश यादव को पहले आ जाना चाहिए थे। लोग ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बड़ा विलम्ब कर दिया आने में। नहीं देखिए, हो सकता है कार्यक्रम कहीं व्यस्त रहा हो, लेकिन आए उनके परिवार के, उनके भाई धर्मेंद्र यादव इसके पहले भी आए, तमाम नेता आए, उन्होंने भी आने का काम किए, ऐसा नहीं। अच्छा, आप वहाँ थे जिस वक्त वो परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे थे? नहीं, वहाँ अंदर जाने की अनुमति हम लोगों को नहीं थी, बाहर से माननीय नेता से हम लोग मिले। अच्छा, क्या कहा माननीय जी ने, क्या कहा आपसे? माननीय जी कहे ठीक है, मिले, हम लोग कहे ठीक है, आप लोग चुनाव की तैयारियों में कुछ बात नहीं हुई? तैयारी पे उन्होंने हाथ हिलाया कि ठीक है 24 पे ध्यान दो, और इस क्रम में भी संवेदना व्यक्त करने हम लोग आए और उनको भी खुशी हुई कि हमारे कार्यकर्ता यहाँ काफ़ी संख्या में आए हुए। आप कहाँ से आए? जी, हम भी संत कबीर नगर से आए हैं। अच्छा, आप भी संत कबीर नगर से आए? तो आज नेताजी के लिए आए थे या फिर एक पंथ दो काज? आए थे तो हम दोनों लोगों के लिए एक पंथ दो काज, लेकिन संजोग से कल आ गए होते, लेकिन नहीं पाए, इसलिए आज आए हैं। लेकिन हमको शुरू से पूरे मीडिया वालों से बहुत हमको मतलब नाराज़गी है। क्या नाराज़गी है? नाराज़गी ये है कि जो इनके साथ हुआ है अंसारी जी के साथ, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि बेटा मुझे जहर दिया गया है। अच्छा। आप भी सुने होंगे, शायद ऑडियो सुने होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी मीडिया ये नहीं पूछ रहा, ना डिबेट बैठा रहा है कि उनको आखिर जहर क्यों दिया गया, जब वो ऑलरेडी थे, न्यायालय में उनका मामला चल रहा था, तो इस तरह से जहर क्यों दिया गया उनको। कोई मीडिया की हिम्मत नहीं हो रही कि उनसे मैंने पूछा जाए सत्ता लोगों से कि भाई इस तरह से जहर क्यों दिया गया। आदमी माफिया है, क्या है, जो भी है, न्यायालय मामला चल रहा था। ये जब सवाल पूछा जा रहा है तो प्रशासन की तरफ से जवाब आ रहा है, नेताओं की तरफ जवाब आ रहा है कि जांच हो रही है और जांच के बाद चीज़ें हो जाएंगी। अभी कल मुख्यमंत्री जी ने अपना इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी का मामला था कोई 20 साल चला है, उसमें सज़ा नहीं हुई, एक में हुई सज़ा, एक में चल रहा था उसमें सज़ा हुई,
इतने मामलों में उनकी इतनी मतलब केवल 2 मामलों में सज़ा हुई है आज तक। अच्छा। बताइए वो मामला कितना दिन चलता हो, कभी उसको सज़ा ही नहीं होती। इसलिए हमको अलग से रणनीति बनानी पड़ी। अच्छा, क्या रणनीति बनाई आप लोगों ने? नहीं, महाराज जी खुद कल इंटरव्यू में बोल रहे थे कि उसका 2 मुकदमा चल रहा था, वो 2 मुकदमा केवल आज तक उससे सज़ा हुई है। खुद महाराज जी कल बोल रहे थे। अच्छा। अब मीडिया वाला ये नहीं पूछ रहा है, एक बार भी का ऑडियो रिकॉर्ड है। महाराज जी आप बोल रहे हैं कि जहर क्यों दिया गया, हमको जहर दिया गया है बेटा, तो कोई मीडिया उनसे नहीं पूछ रहा है। महाराज जी से कल की बात मैं बता रहा हूँ कि मीडिया एक बार नहीं पूछ रही कि आखिर जो अब आदमी था न्यायालय में था तो आप लोगों ने उसको जहर दे क्यों मरवाया। कोई मीडिया की हिम्मत नहीं पूछने के लिए कि कोई। अच्छा, मीडिया देख रहा हूँ कि सत्ता से आज तक मीडिया प्रश्न करती रही है, लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से, मैं तो चैनल देखना बंद कर दिया हूँ। अच्छा। बहुत दिन से, करीब 4 साल हो गया। अब कोई बहुत मामला सीरियस आया तभी नेट खोल लेता हूँ। खाली केवल मीडिया के मतलब इस रवैये की वजह से मैं खुद बता रहा हूँ कि मतलब मीडिया सरकार से पूछ ही नहीं रही है कि मतलब आप क्या कर रहे हैं। उसको बस कोई आएगा तो विपक्ष से पूछेंगे आप। ये मीडिया का एक मतलब बहुत ही दोहरा रवैया चल रहा है। चूँकि ये चौथा स्तंभ है, ये अपने आप को मीडिया वाले खत्म कर रहे हैं। अच्छा, मीडिया खत्म हो रही है। अपने आप को ये सब बचा क्या है? विश्वास कुछ नहीं बचा है। अच्छा, आपने चौथे स्तंभ की बात की। 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और तथाकथित चौथा स्तंभ मीडिया। ठीक है, तो आपको बाकी 3 स्तंभ पे भरोसा है? अच्छा, सबसे बड़े स्तंभ तो आप लोग हैं, जो हर चीज़ नहीं कोई जानता है तो आप लोग बताने वाले हैं। सबसे बड़े तो आप लोग हैं। तो आपकी बात तो हम ही लोग पहुंचाते हैं ना आगे। नहीं, कहाँ पहुँचाएं आप लोग? आखिर ऑडियो कॉल उन्होंने बोला। ऑडियो कॉल ऐसा कोई चैनल नहीं था जाना चला हो। चला है, ऑडियो कॉल तो चला है, चला है, लेकिन किसी ने काट के तो नहीं चलाया ना? नहीं, काट के भी नहीं चला है, पूरा चला है। लेकिन आप लोगों ने अभी मैं बता रहा हूँ, कल महाराज जी इंटरव्यू दे रहे थे, चैनल वाला इतना डर रहा था, मतलब ये नहीं पूछ पा रहा है कि आखिर उन्होंने कहा कि माफिया था, बहुत बड़ा पोषित माफिया था। एक बार नहीं पूछ पाया, केवल मतलब वही अतीक अहमद था, या ये कौन सा दुबे, विकास दुबे था, या ये आज जो मरे हैं अंसारी जी, ये थे। और माफिया कोई नहीं है। ब्रजेश सिंह कौन है? मतलब उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि महाराज इस पूछे कि ब्रजेश सिंह कौन है, उसको कब मरवाएंगे। बताइए, मीडिया इतना डरा हुआ है। अच्छा, महाराज जी से बड़ा माफिया कौन है? महाराज जी से बड़ा माफिया कौन है? उनके ऊपर आज तक जो है आप चौथा स्तंभ लेके खड़े हैं, हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन हमने सुना है कि अभी तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, महाराज जी जो है ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि अपना मुकदमा खुद सब मुकदमा हटवाए हैं। अच्छा, आपको जानकारी होगा या नहीं होगा, हम जाकर देखने नहीं गए, लेकिन हमें जानकारी हुआ है। कैसे जानकारी हुआ आपको? एक दूसरे के माध्यम से, आप ही लोगों के द्वारा जो। लेकिन कितना सच्चाई है आप इसको न्यूज में चलवा दीजिए, कल चलवा दीजिए, अभी से चलवा दीजिए कि नहीं। मैंने भी यहाँ पे गया था कालीबाग में, तो ये भी न्यूज आया है कि नहीं, मुख्यमंत्री जी, आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, मतलब मुख्यमंत्री माफिया है, वो हमारे अपने ऊपर लदे हुए मुकदमे को अपने खुद हटवाए हैं। यही न्यूज बस आप चलवा दीजिए। अच्छा, बस इतना न्यूज चलवा दीजिए कि वो मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर, मुख्यमंत्री बनने से पहले जितने उनके ऊपर लदे थे सब हटवा दिए हैं। अच्छा, हमारे आदरणीय अखिलेश जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, अगर उस समय सिर्फ जांच लगा दिए होते तो मुख्यमंत्री बनते नहीं हमारे बाबा जी। अच्छा, मुख्यमंत्री बनते नहीं, क्योंकि उनके ऊपर अखिलेश की मेहरबानी से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। जांच लगा दी तो बनने के योग्य रहते। यही बात हुई ना, अखिलेश की मेहरबानी ना होती। मेरी बात समझिए, आज के जो समय चल रहा है ना, हम कुछ बोलेंगे हमारे पर कल मुकदमा लग जाएगा। अच्छा, कुछ बोल दिए अगर सरकार के विरोध में, कल जाके मुकदमा लग जाएगा। खुद हम बोल रहे हैं, प्रद्युमन सिंह यादव मेरा नाम पड़ेगा, रघुबर घर पड़ेगा। अगर आप कितनी दूर है यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी है, और कुछ भी आप बोल दीजिए सरकार के खिलाफ में, भले ही आप कितना ही स्वच्छ छवि के हैं, अगर हमारा बैकग्राउंड जो है गुंडा मवाली का है तो आप बैकग्राउंड उगाड़ कर देख लीजिए, और आज बोल दें कुछ भी तो कल से हम गुंडा हो जाएंगे। अच्छा, हमारे पे गुंडा एक्ट लग जाएगा। इतना पूरे जनता में आई है, आप पूछ लीजिए कि आप विरोध में बोल दीजिए, कल आपके ऊपर गुंडा एक्ट लग जाएगा। तो मतलब क्या चल रहा है? तानाशाही चल रही, क्या चल रही है? अब इसको आप लोग बता सकते हैं ना, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कोई ये नहीं कि हम विपक्ष में हैं तो हम ही पढ़े लिखे हैं। पक्ष के लोग भी जो सरकार में, वो लोग भी पढ़े लिखे हैं। नेता हैं सपा के। आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे सब लोग यहाँ पे सांत्वना देने आया है, चाहे कोई नेता नहीं है। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी आए थे, हमारे अध्यक्ष जी आए थे, कब्र पे यहाँ नेता बन कर नहीं आए थे। नेता बन करके आते तो जितने हमारे उनके नेता हैं, हम लोग छोटे नेता हैं उनके, तो सब लोग उनसे मिलते। हम लोग यहाँ धूप में खड़े थे, मिलने तक नहीं दिया गया। हम लोग उनकी इज्जत किए हैं कि हमारे नेताजी की यहाँ इज्जत हो रही है, हम लोग जानते हैं। बस हम लोग को देख के हाथ हिला दिए, उतने से हम लोग को सांत्वना हो गई कि चलिए भैया के लिए हम लोग आए थे, खड़े रहे हम लोग।
क्योंकि यहाँ पे जो लोग आए हैं आज नेता बन के कोई नहीं आया है। अध्यक्ष जी भी नेता बन के नहीं आए थे, वो हमदर्द बन करके आए थे पीड़ित परिवार का, और दुख दर्द करने के लिए आए, मिले और गए। यहाँ पे कोई ये लालसा थी, ये मनसा थी लोगों की, आएंगे कब्र पे भी आएंगे, इंतजार कर रहे थे लोग, यहाँ पर कुछ लोग इंतजार कर रहे थे। प्रशासनिक जो है, जो भी प्रशासनिक जो है यहाँ पर, जो प्रशासन के द्वारा, प्रशासन ने अखिलेश यादव को मुख्तार अंसारी कब्र पे नहीं आने दिया। हम नहीं कह रहे हैं, प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था थी तो वो उनको अगर यदि प्रोटेक्शन नहीं मिला होगा, घर पे आए, घर परिवार से बात किए, वो नहीं देख पाए कि नहीं परिवार के लोग जो है, जो भी बात हुआ, क्या अंदर बात हुआ वो लोग जानते हैं, परिवार के लोग जानते हैं। अगर उनको यहाँ पे आना होता, आदरणीय अखिलेश जी को जो है, अध्यक्ष जी हमारे जो हैं, उनको यहाँ पे आना होता तो परिवार साथ में आता। जब परिवार वहाँ से साथ में नहीं आया तो समझिए कि यहाँ पे बात विचार हो गई है कि यहाँ पे नहीं जाना है। अब ये नहीं, घर पे जाकर बात, जब परिवार से मिल लिए, परिवार से जाके बात हो गई तो वहीं पे हो गया कि नहीं हम जो लगा कि नहीं जाएंगे। हम लोग तो रास्ते में उनके साथ पीछे पीछे आए, वो उनका बात हो गया, परिवार से मिलिए, सांत्वना परिवार को दे दिए, यहाँ पे नहीं आए। अब वो क्या बात हुई होगी अध्यक्ष जी जानते हैं, परिवार जानता है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी प्रशासन के लोग खड़े हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। अच्छा। अगर कोऑपरेट करते तो शायद यहाँ पे जो है अध्यक्ष जी आते। अच्छा, क्या प्रशासन सुबह से यहाँ लगा हुआ था? क्या लोगों को डरा रहा, धमका रहा था वो? हम लोगों को प्रशासन से इतना भय था कि हम लोग उस रास्ते को हट करके खड़े थे कि कहीं जो है थोड़ा भी, हम लोग नहीं है, सब लोग ये जानते हैं, आप देखे होंगे जितने प्रशासन के लोग खड़े थे, हम लोग भी खड़े थे, जगह जगह फोटोग्राफी होती है, प्रशासन के लोग ही कह रहे थे कि अगर कोई हुल्लड़ किया तो यही फोटोग्राफी आपको भेजा जाएगा। कौन जाएगा ऐसा हुल्लड़ करने? हम लोग सांत्वना देने आए कि हुल्लड़ करना है? कोई मरता है, कोई मर जाता है, उसके परिवार में जो जाता है, या बताइए हुल्लड़ करने के लिए जाता है कि वो सांत्वना देने के लिए आता है? सही बात है। तो ये देखिए साफ तौर पर कहना, और भी कुछ युवा साथी हमारे साथ है। क्या लगता है आप यहाँ क्या करने आए थे आज? हम यहाँ पे शोक संवेदना प्रकट करने आए थे। हम इलाहाबाद में पढ़ाई करते हैं। अच्छा। तो कल हम क्या पढ़ाई करते हैं आप इलाहाबाद? मैं तैयारी करता हूँ, LLB करता हूँ। अच्छा। कोर्स में LLB करता हूँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? और कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। अच्छा, तो क्या सोच कर आए थे यहाँ पर? सोच कर यही आए थे कि हमारे पड़ोसी हैं, हमारे करीबी हैं, हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा है, तो अच्छा। इसलिए हम आए हैं उनके कब्र पर अपना शोक संवेदना प्रकट करने के लिए। जी नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को भी आना चाहिए था। आप जैसे कब्र पे आए हैं, वैसे अखिलेश यादव भी आते तो लोगों को और अच्छा लगता। नहीं, ये अब उनका राजनीतिक जो भी समझौता संधि अपने आपस में समझ बूझ रहा हो, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा पूर्वांचल की राजनीति पे, आपस में उन लोगों ने समझा होगा और जो उनको उचित लगा होगा वो उन्होंने किया होगा। अच्छा, मुख्तार अंसारी माफिया है या मसीहा है? एक अभी हमसे पहले एक चचा थे, आपने उनसे पूछा था कि जो है उत्तर प्रदेश में माफियाओं, जो समाजवादी पार्टी है वो माफियाओं का साथ देती है। अभी 1 साल पहले ये घटना है कि अतीक अहमद को पुलिस की कस्टडी में मार दिया गया। इस पे केवल एक बात मैं कहूँगा कि पुलिस की कस्टडी में हत्या होती है और देश में मानवाधिकार आयोग जैसे संस्था भी है, और मैं समझता हूँ कि रावण की हत्या राम जी के द्वारा हो तो अच्छी लगती है, लेकिन 2 रावण अगर वो हैं, क्योंकि वो तो अभी जांच का विषय है कि वो रावण है कि नहीं है, लेकिन 2 रावण की हत्या 3 कंस मार के चले गए, और उसको भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरीके से जनता के समक्ष परोसा गया कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया काम हुआ है, अतीक अहमद मारे गए हैं, लेकिन कंस ने मारा है रावण को ये नहीं बताया गया, बल्कि उन वो जो मारने वाले तो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। वही जय श्री राम का नारा लगाने वाले तो बहुत लोग हैं। राम का बहरूपिया किसे कहते हैं? बहरूपिया भी एक शब्द होता है जी। काम करिए आप कुछ भी और राम जी को नारा लीजिए, राम जी को बदनाम करिए, तो वो एक अलग बात है। राम जी का व्यक्तित्व क्या था और चरित्र क्या था? राम जी का जब शब्द व्यक्ति लेता है तो मन में एक दया का चित्र बनता है, दया भाव का चित्र बनता है। राम जी का ये चरित्र नहीं है कि किसी की हत्या कर दे या कुछ भी कर दे। राम जी ने, अगर आपने रामायण देखा होगा तो राम जी ने रावण को भी मौका दिया था कि आके हमारी शरण में क्षमा याचना करके शरण ले लो, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। राम जी रावण को भी माफ़ करने के लिए तैयार थे। चलिए, तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ ये भीड़ जो उमड़ी हुई है। पीछे हम तस्वीरें में दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर ये कब्र है मुख्तार अंसारी की, और यहाँ पर लोग आए थे। अखिलेश यादव का आगमन हुआ था। फिलहाल अखिलेश यादव कब्र पे नहीं है, इसको लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव संवेदना व्यक्त करने आए हैं। अब आगे क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मुख्तार अंसारी अभी भी चर्चा में है।